प्रणोदित दोलक की ऊर्जा तथा ऊर्जा अनुनाद या एनर्जी ऑफ अ फोर्स्ड ऑसिलेटर एनर्जी रेजोनेंस। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी अवमंदित सरल आवर्ती दोलक पर प्रत्यावर्ती बल F=F0 sin ओमेगा टी कार्यरत है तो स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक का विस्थापन के समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। x=x0 sin ओमेगा टी -फाई, या x0 तथा फाई के मान x0=f0/m इंटू ब्रैकेट में ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर हाफ, और फाई tan इनवर्स 2r ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अतः दोलक का वेग v=dx/dt ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई। गतिज ऊर्जा प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा k=12m dx/dt होल स्क्वायर ½ mv² होता है। समीकरण से v का मान रखने पर k=12m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। एक दोलन के लिए दोलक का माध्य गतिज ऊर्जा एवरेज k=12m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। अब चूंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई का एवरेज वैल्यू 1/t इंटीग्रल की जो लिमिट है 0 से लेकर t तक कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई dt ये हाफ होता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ k 1/4m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। x0 का मान अगर हम समीकरण में रखते हैं तो जो एवरेज वैल्यू ऑफ k है वो हमें प्राप्त होगी 1/4m f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ k f0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4m इंटू इन ब्रैकेट्स ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि प्रणोदित दोलक की जो माध्य गतिज ऊर्जा आरोपित बल आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चालक का बल का आवृत्ति ओमेगा 0 से बढ़ाई जाती है, माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति पर ओमेगा 0 पर माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है। तत्पश्चात ओमेगा में वृद्धि करने के माध्य गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। चित्र में आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। माध्य गतिज ऊर्जा के अधिकतम मान के लिए समीकरण के हर का मान न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ये न्यूनतम होना चाहिए, या d/d ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ये 0 होना चाहिए, यानी कि 2 ओमेगा 0 स्क्वायर बाई ओमेगा माइनस ओमेगा ब्रैकेट में इंटू इन ब्रैकेट्स माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ये 0 होना चाहिए, यानी कि ओमेगा ओमेगा 0। अतः जब दोलक की आवृत्ति ओमेगा ओमेगा 0 होता है तो प्रणोदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और अर्थात प्रणोदित दोलक आरोपित बल लगने वाले निकाय से अधिकतम ऊर्जा के अवशोषण करता है। तो दोलक की अधिकतम ऊर्जा की स्थिति को ऊर्जा अनुनाद कहते हैं। समीकरण को अगर हम रखते हैं तो दोलक की अधिकतम माध्य गतिज ऊर्जा k max f0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4m 1/4r स्क्वायर, टाउ 1/2r k max ऑफ एवरेज वैल्यू ये हो जाएगा f0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4m टाउ स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू की मैक्सिमम ये हो जाएगी f0 स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइड बाई 4k टाउ स्क्वायर। तो q ओमेगा 0 टाउ या k m ओमेगा 0 स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा की बात हम करते हैं तो चालित सरल आवर्ती दोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा u=12kx स्क्वायर 1/2m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर। x का मान समीकरण में रखने पर u=12m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। माध्य स्थितिज ऊर्जा u=12m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। एक आवर्तकाल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई ½ यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ u 1/4m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर, या कुल ऊर्जा एक दोलन में चालित ऊर्जा होगी E एवरेज वैल्यू ऑफ k प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ u। ये हो जाएगा 1/4m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस 1/4m ओमेगा 0 स्क्वायर x0 स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर।